हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। पिछली कक्षा में हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज की कक्षा में मैं आपके सामने लेकर आया हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे जैसे जाएगा, खाएंगे, देखेंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, अनुज एक पत्र लिखेगा। देख लेते हैं, अनुज will write a letter। इसके रूल देख लेते हैं। रूल इसका होता है सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा will या shall, उसके बाद में V1 के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा अदर वर्ड। इसी के साथ हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। देख लीजिए, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। वी शैल फाइट फॉर आवर राइट्स। अभी आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में तो विल का प्रयोग किया है और इसमें शैल का प्रयोग किया है। देख लें, बड़ी सिंपल सी बात है। आई और वी, जहाँ भी आपको आई और वी सब्जेक्ट मिलेगा उसके साथ में हम करेंगे शैल का प्रयोग, और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग कर लिया जाता है और विल का प्रयोग अच्छा भी माना जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगले सेंटेंस के द्वारा हम देख लेते हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। देख लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आवर पार्टी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में लेंगे हम विल के बाद में कम इनटू द पावर। ठीक है। अब ये तो हमारे बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इसी प्रकार के इनके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंस अलग होते हैं, जिसमें धमकी या आवश्यक चीज़ें या कोई दबाव डाला जाता है, अनिवार्य कार्य होता है। ऐसे भी कुछ सेंटेंस देखने को मिलते हैं। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं हम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकी होती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस प्रकार के ये धमकी दी जाती है, इसमें धमकी है, धमकी। इस प्रकार के सेंटेंस में आई विल किल यू। अब यहाँ पे आई के साथ में विल आया है। बस इसका यही है कि आई जब इस प्रकार के सेंटेंस हो गए तो आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे और अदर के साथ में फिर ऐसी स्थिति में शैल का प्रयोग करेंगे। मोस्टली तो हम
मोस्टली जो सिंपल सेंटेंस होते हैं आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। बट अगर कोई धमकी है और अनिवार्यता जैसी सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ में, ये एक्सचेंज हो जाएगा बस। जैसे हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ जाना ही पड़ेगा, थोड़ा दबाव है, अनिवार्यता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम आई वी के साथ में तो विल का प्रयोग करेंगे और अदर जो होगा उसके साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं, वी विल गो देयर। बस इसमें कुछ नहीं चेंज करना, केवल जहाँ पे विल आना था वहाँ पे सेल आ जाएगा, जहाँ सेल आना था वहाँ पे विल आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह कल अवश्य स्कूल जाएगा। जब किसी फ्यूचर सेंटेंस में अवश्य जैसा शब्द दिखे आपको, ये भी ऐसे ही बनेगा, ही विल की जगह यहाँ पे भी सेल का प्रयोग करेंगे। ही सेल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये है धमकी और अनिवार्यता और अवश्य जैसा, जहाँ पे कोई दबाव डाल के कार्य कराया जा रहा हो तो वहाँ पे आई वी के साथ में विल आ जाएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के द्वारा ही देख लेते हैं। मैं आपका इंतजार नहीं करूँगा। पहले सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार नहीं करूँगा। निकली बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, आई शैल नॉट वेट फॉर यू। बस अब की बार क्या हुआ है, सब्जेक्ट आया पहली बार, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बस नोट का आ जाएगा या नेवर का प्रयोग आ जाएगा। नोट का प्रयोग होगा या नेवर का, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में V1 होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो भी कुछ वर्ड आगे बचा हुआ है अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम पार्टी में नहीं जाएंगे। हम पार्टी में नहीं जाएंगे। तो वी शैल नॉट अटेंड द पार्टी, ये हो जाएगा। अब की बार हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में सेल या विल का प्रयोग किया, उसके बाद में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम उसमें, वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। इसमें हमारा कभी नहीं आया हुआ है, देख लीजिए, शी विल नेवर मैरी यू। शी विल नेवर मैरी यू। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, तुम कभी नेता नहीं बनोगे। तुम कभी नेता नहीं
बनोगे। अब इस सेंटेंस में भी हमारा कभी नहीं आया हुआ है, देख लीजिए, यू विल नेवर बी अ लीडर। इसमें भी हमने नेगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के देखे, एक नोट वाला और एक नेवर वाला। नेवर में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल लिखेंगे। अगर नो नहीं है तो नोट आ जाएगा, कभी नहीं है तो नेवर आ जाएगा। नेवर के बाद में V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम टाइप 1 और टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 सबसे पहले, टाइप 1 होते हैं जिसके शुरू में क्या आता है, जिसके शुरू में क्या होता है। तो टाइप 1 क्या से शुरू होने वाले वाक्य। रूल देख लेते हैं। रूल सबसे पहले इसमें विल या शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यदि नोट है या नेवर है, इनमें से कोई सा भी हो पहले आ जाएगा। अगर है सेंटेंस के अंदर तभी आएगा। उसके बाद में आएगा V1, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, सेंटेंस देख लेते हैं। क्या भारत विश्व कप जीतेगा। ये सेंटेंस देख लेते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या अगर शुरू में आए हुए हैं तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेगी, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, सबसे पहले हमने विल या शैल वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद में V1 के बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे। क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे। ये रूल क्या, विल यू गिव मी योर बाइक। देख लीजिए, एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। अब इसमें हमारे रूल का प्रयोग होगा। विल यू, सबसे पहले हमने विल लगाया, विल के बाद में सब्जेक्ट आ गया। अगर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नोट है, विल यू नोट हेल्प मी। देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हमने विल लगाया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट है, नोट लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। ये टाइप 2 का है। टाइप 2 में जो टाइप 2 है, तो टाइप 2 में आपको बीच में क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। वह कौन सा प्रश्न हल करेगी, वह कौन सा प्रश्न हल करेगी। पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद में इसका रूल देख लेते हैं। कौन सा, कौन सी, कौन से के साथ में जो भी नाउन आया हुआ है वो नाउन उसी के साथ में ले लेते हैं। विच क्वेश्चन विल सी सोल्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में अगर नॉट या नेवर है तो वो आ जाएगा। उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम आज क्या खाओगे, तुम आज क्या खाओगे। क्या की अंग्रेजी है, बीचों बीच जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है उससे सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। व्हाट विल यू ईट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम्हारी सहायता कौन करेगा। बच्चों जितने भी आप सेंटेंस देखेंगे उनके 12 के 12 टेंस में इनमें एक बात कॉमन होती है, इनके बनाने के नियम। जैसे WH यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे पहली बार हमने देखा था वह यहाँ पे डिड आता था, उससे पहले डू एड आ जाता था। अब की बार विल या सेल आता है, फिर आगे कंटिन्यूअस में इज आर एम आएगा, फिर वाज वर आएगा, विल बी सेल भी आएगा, हैज हैव हैड। बस केवल और केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बाकी स्ट्रक्चर सभी का सेम ही होता है। देख लीजिए, जैसे कौन है, हु विल हेल्प यू। कौन इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारे विल या सेल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया है। बस ऐसे ही सभी सब्जेक्ट आपको सभी सेंटेंस इसी तरीके से बनेंगे। जो भी कोई क्वेरी है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।